नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौहटन ने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी रणछोड़ लाल को ज्ञापन सौंपा। जी हां, कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में महंगाई, नीट पेपर लीक, ईंधन के बढ़ते दाम, एमएसपी पर खरीद नहीं होने, बिजली पानी संकट और बिगड़ती कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बताया। महंगाई से आमजन त्रस्त। जी हां, आपको बता दें कि लगातार बढ़ती कीमतों से जीवन यापन मुश्किल हो गया है। नीट पेपर लीक पर रोष, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, युवाओं में भारी नाराजगी देखी गई। पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी। जी हां, आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। किसानों को एमएसपी नहीं, समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीद सुनिश्चित न होने से काफी नुकसान हुआ है। बिजली पानी का संकट। जी हां, आपको बता दें कि क्षेत्र में चक्रवात तूफान से आपूर्ति बाधित हुई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। कानून व्यवस्था बिगड़ी, बढ़ते अपराधों से नागरिकों में भय का माहौल है। वहीं कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से मांग की कि संबंधित विभागों को तत्काल दिशा निर्देश देकर इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। पूर्व विधायक पद्मा राम मेघवाल, इसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पोटलिया, नरेश भादू, भजन लाल ढाका, इसके साथ ही इशाक खान, कांग्रेस ब्लॉक के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल खान, तन सिंह सहित कई जन मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। लोग ये जो धरना दिया जा रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो सांकेतिक धरना है उसके लिए कितना आक्रोश है जनता में सरकार के प्रति? सरकार के प्रति बाहर गांव में बढ़ती हुई महंगाई और जो बिजली पानी सड़कों की जो जर्जर स्थिति है उनको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अभी जैसे तूफान आया उसके बाद 5 दिन हो गए और लोगों के घरों में लाइट नहीं है, लोग घूम रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी तरह सरकार फेलियर है और कानून व्यवस्था है कोई नाम की चीज़ नहीं रही है। अधिकारी है वो अपनी मौज में मस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2.5 साल में भाजपा की सरकार में क्या कार्य हुए? आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कोई कार्य हुए? एक भी, मैं आप सब जागरूक पत्रकार हो, चौहटन में एक भी काम बता दो जो माननीय विधायक बड़े बड़े यहाँ उद्घाटन करते हैं 10 बार तो स्वागत करा लिया, लेकिन एक काम तो बताया कि भाई ये काम मैंने मेरे कार्यकाल में किया है। बार बार आते हैं, वहाँ घूम के जाते हैं उप जिला अस्पताल। वो उप जिला अस्पताल हमारे टाइम में सैंक्शन हुआ था, हमारे टाइम की फाइनेंशियल सैंक्शन है, वो बन रहा है। उसके अलावा ये बार बार नगर पालिका एक नरक पालिका जो बनी हुई है। आप सब शहर में रहते हो, कैसी सफाई व्यवस्था है, कैसी पानी की व्यवस्था है, क्या लाइट की व्यवस्था है, आप सब से किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये बिल्कुल प्रशासन है पूरी तरह से फेलियर है, कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। आज बिजली की आप समस्या ले लो तो बिजली वालों के पास जाएंगे, वो कह रहे हैं हमारे पास पोल नहीं। अभी किसी का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं मेरे 5-7 दिन से लाइट नहीं है, लेकिन बार बार फ़ोन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो जन समस्या है, जनता त्रस्त है पूरी तरह से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार भाजपा वाले बोल रहे हैं हमने चोट में मैंने ऐसा कार्य कराया जो पहले कभी हुआ ही नहीं। हाँ, तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ। सही कह रहे ऐसा पहले तो ऐसा कोई भी हो, ऐसा आज कभी हुआ नहीं। ऐसा कब था? पहले तो कभी था ही नहीं, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं। क्या लगता है झूठे मतलब दावे ही कर रहे हैं या फिर काम हो रहा है? झूठे दावे और वादे, झूठे वादे करना, लोगों में भ्रम पैदा करना, धार्मिक भावना भड़काना, धार्मिक चीज, हर काम के पीछे धार्मिक नाम लेके जनता को गुमराह करने की सिवाय इनके पास कोई काम है ही नहीं। पद्माराम जी, पिछले कुछ दिन पूर्व चौहटन के विधायक ने कहा था कि मैंने इतने काम करवाए और आज दिन तक किसी विधायक ने करवाए नहीं। इसमें कहाँ तक धरातल सच्चाई है? आपसे छिपा हुआ नहीं है काम, हकीकत में उनका सही बात है। उन्होंने इतने काम कराए, ऐसे काम आज से पहले नहीं होते थे, वो काम कराए होंगे, हम थोड़ा ही मना कर रहे हैं। तो काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सड़कों की क्या पोजीशन है, बीएससी की क्या है पोजीशन, जिला अस्पताल के अंदर कितने डॉक्टर है, दवाई कितनी मिल रही है, हमारी जो
मासिक योजना थी उन सब क्या क्रियान्वित हो रहे सब बंद कर दिए इन्होंने। ये सही बात है, इतने काम कराई, इतने काम तो कोई करा ही नहीं सकता, कैसे होगा, नहीं करा सकता। जनहित के लिए, जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं कराई। ये जनता विरोधी सरकार है, ये जनता के खिलाफ और जनता का शोषण करने वाली सरकार है। हम इनकी भर्त्सना करते हैं। पिछले 2.5 साल के अंदर आप सब देखने वाले ऐसी कौन सी योजना, एक योजना बता दे, एक ऐसा काम बता दे जो जनता के हित के अंदर और जनता के उपयोग के अंदर आने वाला काम किया, वो बता दो। जो चुनाव अभी होने वाले थे, सरकार ने अभी चुनाव नहीं कर आगे बढ़ा रही, इसका क्या कारण लग रहा है? आपको आपसे छिपा हुआ बात नहीं है, सरकार को खौफ है। जैसे चुनाव होंगे, आज जहाँ भी चुनाव हुए उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है, तो वो चुनाव इसलिए नहीं करा रहे कि उनको पूरा खौफ है। चुनाव होते ही हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी की पता नहीं कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस कारण से चुनाव नहीं करा रहे। नहीं तो समय पर चुनाव कराना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर समय पर उनका जो संविधान के दायरे के अंदर उनको चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। परंतु ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, कभी और किसी की बात करके जो इन्होंने पुनर्गठन किया उसकी जो चोट विधानसभा क्षेत्र के क्या हालात है? अभी आप कई जगह दौरे करके आए, क्या हालात है अभी क्षेत्र में? चौटन विधानसभा के हालत बहुत बुरे हैं। विद्युत नाम की कोई चीज नहीं है। आज 5 दिन हो गए, कुछ जगह को छोड़ के 8 दिन तक ना लाइट है ना पानी है। पानी का तो बिल्कुल पता ही नहीं है कहीं। बहुत बुरी आप है। एक भी झील में बाहर जाके देख लो, आज से कहीं पहले पानी नहीं है। जब भी प्राकृतिक प्रकोप में आफत आई है, सुबह दूसरे दिन उगते ही आप सब देखने वाले लोग अराई पटवारी तहसीलदार क्षेत्र में जाके सर्वे करना, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करना। 8 दिन तक कोई सुनने वाला नहीं है। जाए तो जाए किसके पास, फोन करे तो करे किसके पास। आज मैंने एससी साहब को फोन किया था, 5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आज फोन उठाया। एससी साहब ने कहा क्या हाल है, मैंने कहा हाल बहुत बुरे है। और बुरे है तो इसको ठीक कौन करेगा, सरकारी करेगी और कौन करेगा, और सरकार के नुमाइंदे आप कराओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं, पोल गिर गए, सब गिर गए, हमारे पास सामान नहीं है, सामान उपलब्ध कराने वाली सरकार है। आज गांव की ये स्थिति है कि एक जो उपखंड है, आप उसके अंदर 300 400 पोल गिर गए, एक 2 टीम लगाई है और 33 की लेने अभी तक ठीक की है। 11 की लेनों के पास पहुंचे नहीं। मेरों के अंदर जिसका ट्रांसफॉर्मर गिर गया उसको देखने वाला कोई नहीं। हालत बहुत पतली और बुरी है। उसके विरुद्ध में तो ये हम काम कर रहे हैं, परंतु जनता अभी तक बहुत दुखी है। जनता दुखी है, जनता के हाल बहुत बेहाल है। योजना नाम की कोई चीज नहीं है। महंगाई दिनों दिन लूटने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। उसके विरुद्ध में प्रदर्शन है। ये आज शंका की धरना है। हम तो एक ज्ञापन देने के लिए मामूल आने वाले समय के अंदर ये जो समय पर सरकार नहीं संभली तो ये छोटे वाले जो किसान सोए हुए और जग गए तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ, धरना किस लिए, किस कारण से धरना रखा गया है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो पूरे देश के अंदर पिछले 1 महीने से जो महंगाई की मार बढ़ रही है, उस महंगाई के विरोध और जो अभी हाल में नीट का पेपर हुआ, पिछले 3-4 पेपर जो नीट के आउट हो गए, युवाओं के साथ जो खिलवाड़, महंगाई की मार, डीजल की किल्लत, गैस की किल्लत, इसके विरुद्ध में हम कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने डीजल की रेटें बढ़ाई उसको वापस लिए जाए, गैस के भाव दिनों दिन बढ़ा रहे उसको कम किए जाए, और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, नीट का पेपर आपने निरस्त किया, तो ये किसने किया, क्यों किया, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करिए, भविष्य के अंदर ऐसी नहीं हो, उसके विरोध में आपने क्या रोड मैप बनाया, इसके विरोध में हम ये प्रदर्शन करेंगे। ये धरना 1 दिन का है क्या? धरना धरने की प्रमुख मांगे क्या है? डीजल की रेटें कम की जाए, गैस की रेटें कम की जाए, जो महंगाई बढ़ गई उसका रोकथाम किया जाए, बेरोजगार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी रोकथाम किया जाए, और
अभी जो 1 तारीख को तूफान आया, उस तूफान के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। और अभी तक विद्युत व्यवस्था जो सही नहीं हुई है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, उनका सुचारू रूप से कैसे चले उसके बारे में सरकार सोई हुई है, जागे उसको जगाने के लिए ये धरना रखा गया है। सर 2 दिन पहले जो बारिश आई थी, तूफान आया था, उस तूफान के अंदर कई गांवों के अंदर बिजली गुल है, परंतु अभी तक वो चालू नहीं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो धरना दिया है। ये कह रहे हैं, प्रशासन से बात करिए, वो कह हमारे पास सामान नहीं है, सामान नहीं है। सामान तो सरकार की व्यवस्था करे, जनता तो कहाँ से करे। प्राकृतिक प्रकोप था, उस प्रकोप को के कारण पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ भी तूफान चल रहा है 5 दिन से बिजली गुल है। आज एक कुछ